आप केसर के बारे में तो जानते ही होंगे। पूरे भारत में कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर केसर की खेती होती है। लेकिन ये गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा में भी केसर की खेती अब मुमकिन है। और ये कर दिखाया एक रिटायर्ड इंजीनियर ने। शुरू में उन्हें नाकामी हासिल हुई, लेकिन उन्होंने हथियार डालना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने जो ठान लिया था उसे पूरा कर दिखाया। केसर स्वाद और सुगंध में बेमिसाल और जिसका कई तरह से होता है इस्तेमाल। ये जानकर आपका चौंकना लाजमी है कि बेशकीमती और उपयोगी गुणों से युक्त केसर की पैदावार दिल्ली से सटे नोएडा में भी होने लगी है। केसर उन मसालों की श्रेणी में आता है जो भारत में सोने और चांदी से ज्यादा महंगा मिलता है। ये इसलिए क्योंकि केसर की खेती भारत में सिर्फ कश्मीर में की जाती है और कश्मीर के कुछ चुनिंदा इलाकों में ही केसर को उगाया जाता है। लेकिन एक इंजीनियर ने एक ऐसी टेक्निक का इजाद किया है जिससे नोएडा जैसी जगह में भी केसर अब उगाया जा सकता है। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के उस कमरे में जहां पे केसर उगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इन ग्रीन बैग्स में मिट्टी के जरिए केसर के बीज उगाए जा रहे हैं। जब ये बीज उग जाएंगे उसके बाद केसर के जो फूल है उन्हें नोएडा में ही रह के आगे बढ़ाया जाएगा। नोएडा में रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर रमेश गेरा ने खास तकनीक की मदद से केसर की खेती शुरू की। केसर को बंद कमरे में उगाने के लिए हमें एक कश्मीर का क्लाइमेट क्रिएट करना होता है, जो हम इस बंद कमरे में, जिसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, इसमें वो हम क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। उस क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए एक चिलिंग डिवाइस लगी है। ये बहुत ही पावरफुल एयर कंडीशनर है अपने आप में एक तरह का, जिससे हम टेम्परेचर 5 डिग्री या उससे भी नीचे हम लेकर आते हैं। और ये आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये इंसुलेशन है, पफ पैनलिंग इंसुलेशन, जो कि बहुत ही पावरफुल इंसुलेशन होता है, जो कि हीट लॉस अंदर से बाहर नहीं होने देता। ये स्पेशल तरह की विंडोज है जिसको हम थर्मल विंडो बोलते हैं, वैक्यूम विंडो भी बोलते हैं। इन विंडो से भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हीट लॉस नहीं होता। तो इस तरह से हम इसमें अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमिडिटी 85 to 90% रखते हैं और लाइट बहुत ही कम, जो कि ये पैरामीटर एग्जैक्टली कश्मीर के क्लाइमेट के रेप्लिका है, उसी की नकल है। रमेश गेरा ने 2006 में साउथ कोरिया में केसर की एडवांस फार्मिंग की बारीकियों को सीखा। 2017 में रिटायरमेंट के बाद इन्होंने नोएडा में केसर की खेती शुरू की। हालांकि शुरुआती 2 साल में इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। केसर की खेती के लिए कश्मीर जैसे ठंडे तापमान और खास तरह की मिट्टी की जरूरत होती है, लिहाजा इसे कहीं भी उगाना मुनासिब नहीं है। लेकिन रमेश गेरा ने तो जैसे ठान लिया था कि नोएडा में भी वो केसर उगाकर ही मानेंगे। शुरुआती सफलता नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कश्मीर गए, वहां केसर की खेती के बारे में अच्छे से समझा और जाना, और फिर वहां से बीज और मिट्टी लाकर नोएडा में केसर उगाने की कोशिशों में जुट गए। इसके लिए उन्होंने 10 by 10 के एक छोटे से कमरे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया। कमरे के अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है। ये स्लॉटेड एंगल रैक आपको दिखाई दे रहे हैं। रैक के ऊपर वुडन ट्रेज हैं, जो सैफरन बल्ब इन ट्रे के ऊपर रखे जाते हैं। और उसके बाद अगस्त के महीने में ये बल्ब को ट्रेज के ऊपर रखने के बाद हम इसमें क्लाइमेट पैरामीटर को ऑन करते हैं। और उसके बाद 4 महीने का साइकिल होता है इसी ग्रीन हाउस में। अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक ये चलता है और नवंबर के महीने में इसमें फ्लावर आते हैं और उसमें से केसर भी निकाला जाता है। और नवंबर के महीने में ये ग्रोइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इनको ग्रो बैग या सॉइल के अंदर डालते हैं। आप नीचे देख रहे हो ग्रो बैग्स हैं। तो ये सेकंड स्टेज में है इस समय। इसमें सीड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेज में है, जो कि अगले साल या इस साल जून तक, जुलाई तक ये कई गुना बढ़ जाएंगे। एक सीड के साथ 4 से लेकर 10-11 सीड नए निकल आएंगे और इनको हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। निकाल करके इन्हीं ट्रे के ऊपर डालेंगे, फिर से क्लाइमेट ऑन करेंगे, तो ये पूरा साइकिल दोबारा से चलेगा।
मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले रमेश गेरा को नोएडा में केसर की खेती करने में कामयाबी मिलने पर अब न सिर्फ अच्छी कमाई हो रही है, बल्कि वो लोगों को भी केसर की खेती के एडवांस तरीके के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग भी इनके पास इसकी बारीकियां सीखने आ रहे हैं। नोएडा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।